Good morning, sir. Yeah, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes. Good morning, sir. तो हम लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बोलो। क्या पढ़ रहे थे? Sir, distributed operating system. Yes. Last class में थे कंप्यूटर करते हैं। सो आवाज भी कम जा रहा था ना, अब सही जाएगा। अब सही जाएगा, आवाज भी कम जा रहा था, अब सही आएगा। 9 16 आज हो गया 17 17 7। डायरी लिखना जरूरी ना हो जाता है। तो 17 जन अंदर, 16 जन अंदर, 7 जन बाहर आने देते हैं साथियों को। उसके बाद शुरू करेंगे क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग बात करना जारी रखेंगे विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। Can any one of you please remind me of the syllabus I had given you? Chapter 1, Sir, chapter 1, 4, and 5. 4 and 5. है ना? Okay. So we are in the last chapter, and I think we had not done the question answers of chapter 4 also, isn't it? ये थे? नहीं किए थे। No, sir. हमको याद है नहीं किए थे। So कितना बचा हुआ है देख लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड। ओ आज खत्म हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों रहा? हम लोग CUI GUI के बारे में बात कर रहे थे ना, टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेसेस। याद आ गया? किताब खोले तो याद आ गया ना। सो वी वर टॉकिंग अबाउट CUI एंड GUI. So I think I gave you the example of CUI by sharing my screen, isn't it? तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं वही वाला पोर्शन को कि हम लोग CUI कैसे यूज करते हैं। मीन्स हाउ डू वी यूज द कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस, और समवन सेज कमांड लाइन इंटरफेस। तो जो भी इंटरफेस बोलो तो उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, तो हम शेयर कर रहे हैं। You can see lot of thing on the screen. My mistake. करना कुछ और था, करिए कुछ और। तो चुप 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 चुप, एकदम चुप, कोई नहीं बोलेगा। भूमिका सिंह, is it? Okay, so today we are going to once again take the demonstration how can you work on command user interface. For that I need to open CMD, or you can even use command. कमांड है ही नहीं, कमांड हट गया, यहाँ से हटा दिया गया। अब सिर्फ बच गया है CMD, ये बचा हुआ। तो ये है देखो अपना command user interface. Now what all can we do in command user interface? Command user interface में हम लोग को कमांड को याद रखना
पढ़ता है नहीं। तो हम करेंगे, तुम लोग को सिर्फ देखना है। एंड बिसाइड दैट, कैन देयर बी एनी अदर वे? Yes, in recent MS Windows, means Windows 10 21H1, ये नया वर्जन है 21H1। तो इसमें जो है एक नया चीज ऐड किया गया है, वो है पावर सेल, है ना। ये पावर सेल से भी हम लोग वही काम करते हैं जो वहां से करते थे। It's not starting up. It's not starting up. Maybe I have never used it. So beside that, there is administrative में है command prompt. Can you see somewhere command prompt or CMD? No, it is not there. Easy to access में तो नहीं है। देखते हैं आगे। एक्सेसरीज में कहाँ था कैरेक्टर मैप? एडमिनिस्ट्रेटिव टूल नहीं होना चाहिए था। कंप्यूटर मैनेजर, कंप्यूटर सर्विसेज, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, पावर सेल में तो नहीं है। विंडोज सिस्टम में है, कंफर्म, यस। नाउ यू कैन सी इन द विंडोज सिस्टम इट हैज चेंज द प्लेस। अब विंडोज में प्लेस चेंज हो गया। पहले ये रहता था एक्सेसरीज के अंदर, अब आ गया सिस्टम के अंदर। तो कमांड प्रॉम्प्ट को क्लिक करेंगे। This is one way we can run open command prompt, or another way is press the Windows key and R button. In the run window, type in, ये तरीका है। और you can search कर लो, यहाँ से भी मिल जाएगा। तो you can see there is command prompt. So 3 ways to open, कहाँ से? 1, go to Windows, start menu, then go to Windows system, there is command prompt। एक दूसरा क्या है? Windows की प्लस R, CMD टाइप करें, दूसरा हो गया। और तीसरा क्या है? हम लोग CMD या कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग तो खोले हुए हैं, तो हम इसीलिए कहीं से नहीं खोले, यहाँ से खोल लेते हैं। नाउ there is certain command those we can use। चलो हम लोग आ गए C ड्राइव में, है ना। यू कैन सी इट इज इन C। यहाँ पे देखो ड्राइव बता रहा है C ड्राइव, ये जो है C ड्राइव है। तो हम लोग देखना चाहते हैं इसके अंदर क्या क्या फाइल्स और फोल्डर्स है। तो ये देखो सारे फाइल्स और फोल्डर्स। अब फाइल्स कौन कौन से है, फोल्डर्स कौन कौन से है, कैसे पता चलेगा? अब जो भी फोल्डर है उसके आगे देखो लिखा हुआ है dir 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 dir, और dir एक कमांड भी है। दिस इज नॉट केस सेंसिटिव। हम लोग अगर कैपिटल में भी देंगे तो भी सेम चीज होगा, केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तो dir कर दिए। इसको अगर क्लियर करना हो, पूरे स्क्रीन क्लियर हो गया, फिर से देखो dir, तो हम लोग देख लिए, है ना। अब वापस चलते हैं। I'm going to mute you all. Some people doesn't understand कि क्लास में नहीं करना होता है ये सारा चीज। तो जिसको भी डाउट हो वो हाथ उठाना, I'll allow you to talk, okay? जिसको भी डाउट हो हाथ उठाना, बात करने देंगे। ओके नाउ सर, आप तो ये फाइल्स फोल्डर्स हम लोग को दिखा दिए यहाँ से, क्या सच में है? चलो देखते हैं।
इसको यहाँ पे रख देते हैं, है ना, ताकि हम लोग देख सके सच में है कि नहीं है, या छोड़ दिए। अब चलो यहाँ से सी ड्राइव, सी ड्राइव देखो तो थ्रैश, थ्रैश, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड, इंटेल, इंटेल, सारे फाइल्स मैच हो रहा है, हो रहा है ना। देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है, रिमी नहीं, यहाँ पे कहाँ एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये तो है यहाँ पे। ये देखो रिमिक्स ओएस, रिमिक्स ओएस, UVNLDR, UVNLDR, तो यू कैन सी दीज आर द सेम। अच्छा सर, दूसरा दूसरा डायरेक्टरी का दिखाइए। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टरी या ड्राइव चेंज कर लेते हैं। डी ड्राइव में चल गया, डी नहीं, चलो ई में जाते हैं, ई में चल गए। नाउ सी हाउ आई एम चेंजिंग द ड्राइव्स। अब ई ड्राइव में क्या क्या है देखते हैं, ई ड्राइव में देख लेते हैं। तो पेज में हटा नहीं, एक पेज में नहीं हटा, तो क्या करना होगा, भी नहीं हटा। नाउ यू सी, अब सारा हट गया एक पेज में। अब देखो हर फोल्डर के अंदर में क्या क्या है, सब कुछ डिस्प्ले कर दिया। एक फोल्डर के अंदर में क्या क्या है, हर फोल्डर को ओपन किया है, ठीक है। हर एक फोल्डर को ओपन करके यहाँ से बताया गया कि क्या क्या है। तो एक बार फिर से कर लेते हैं, CLS कर दिए साफ। अब यहाँ पे ये वाले कमांड डाल रहे हैं। अब देखो क्या क्या खुला है, ठीक है, क्या क्या खुला देख लेते हैं। बहुत लंबा हो गया ये। सबसे पहले देखो दिया है फोल्डर्स का लिस्ट, सारे फाइल्स और फोल्डर्स है ना। उसके नीचे देखो ये डायरेक्टरी खोला है, E:\थ्रैश, थ्रैश के अंदर में कौन कौन से फाइल्स है। अब देखो थ्रैश के अंदर में फाइल्स एक फोल्डर है, उसके अंदर में कुछ भी नहीं है। सर सही में क्या, चलो देखते हैं। चलो E:\, में थे, ई में खोले। अब देखो थ्रैश दिख रहा है, खोल लिए। थ्रैश के अंदर में फाइल्स, देखो फाइल्स दिख रहा है, खोल लिए, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे भी बताया कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे थ्रैश के अंदर में इन्फो भी था, तो थ्रैश तक वापस जाते, ये थ्रैश। अब इसके अंदर में देखो इन्फो, देखो उसमें भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं बताया। अब देखो यहाँ पे जाते हैं, एंड्रॉयड नहीं, एंड्रॉयड डेटा, एंड्रॉयड बहुत लंबा है, एंड्रॉयड वाला बहुत बड़का है। सो दिस वे वी कैन ओपन the files and folders in our system depending upon the way which we want to open the folder। किस तरीके से हम लोग फोल्डर को या डायरेक्टरी को ओपन करें, ये सब हम लोग कर सकते हैं। नाउ हाउ टू क्लियर द स्क्रीन, CLS, और दो बार CLS लिख हो जाएगा, CLS, क्लियर स्क्रीन। सर बंद कैसे करेंगे, exit, and this is CUI, यही है कमांड यूजर इंटरफेस। नाउ एवरी CUI doesn't have the same। हम लोग जैसे अभी किस में एग्जांपल ले रहे थे, हम लोग एग्जांपल ले रहे थे MS DOS का। MS DOS में DIR, CLS, exit काम करता है, करेक्ट। मगर अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो लिनक्स में DIR काम नहीं करेगा।
क्योंकि वो दूसरे कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका कमांड दूसरा होगा। उसमें दिया जाता है एल एस कमांड। आई डोंट हैव द लिनक्स राइट नाउ विथ मी, और लिनक्स में तो काम कर नहीं रहे हैं, तो लिनक्स में हम दिखा भी नहीं सकते। तो इफ यू वांट टू लर्न द कमांड्स, यू हैव टू लर्न इट योरसेल्फ। ओके सर, कितने कमांड्स हैं? सवाल ये आता है कि सर हम लोग डॉस में कितने कमांड्स है? डॉस में ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, 38,000 से थोड़ा ज्यादा, बस उतनी कमांड्स है। मजाक कर रहे हैं सर? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल। और इस जो 35,000 37,000 कमांड्स है, इसमें से अगर 100 कोई जान गया, 100 अगर वो याद रख पाया, तो वो मास्टर है, तो वो मास्टर है। हमको बहुत मुश्किल से 20-25 याद है। आई कैन डू वट एवर आई नीड नाउ। सर आप शायद अब जैसे थोड़ा सा हम भी दिखा ही देते हैं कि हमको, सो आई एम गोइंग टू शेयर अगेन एंड शो यू फ्यू मोर कमांड्स, फ्यू मोर कमांड्स। हम थोड़ा सा और तुम लोग को आगे दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जो कि हम लोग विंडोज से नहीं कर सकते। चलो विंडोज से आ गया, हटाओ आर। आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस समझते हो? आई थिंक यू नो, क्लास 7 में नहीं भी हुआ तो 8 में तो होना ही है। 8 में चैप्टर 2 में है शायद, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग चैप्टर 2 में है या 8 में है, जो भी है, नेटवर्किंग का एक चैप्टर है, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस क्या होता है? हर कंप्यूटर का पहचान, इंटरनेट पे हर कंप्यूटर का पहचान होती है आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। विंडोज से निकाल पाना, तो कहाँ से निकालेंगे? यहीं से जाएंगे, जब भी जाएंगे तो यहीं से ना होगा। तो ओपन नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स, देखो विंडोज से कितना मुश्किल है ना? तो मेरे पास एक ही है अभी, वाईफाई ही है, तो वाईफाई। अब यहाँ से कहीं से भी तुमको दिख रहा है आईपी एड्रेस का ऑप्शन? नहीं दिख नहीं रहा है ना? चलो इसको देखते हैं एक बार, कनेक्ट देख करके इसके इसके अंदर है कि नहीं है। यस, यहाँ पे कुछ मिला, आईपी एड्रेस सेटिंग्स, है ना? ये देखो यहाँ पे है IPv4 एड्रेस 192.168.2.5। ये मेरा इंटरनेट आईपी एड्रेस है, याद रख लेना, 192.168.2.5, है ना? अब देखो हम कितने आसानी से यहाँ से कर देंगे। Why not typing? हाँ, CLS काम नहीं कर रहा। CL, ओह सही तो है। तो CD/ आगे। अब देखो कितने आसानी से हम आईपी एड्रेस निकालेंगे। क्या दिखाया? 192.168.2.5 दिखाया। अब देखो IPv6 एड्रेस FE80EE, ये लंबा चौड़ा है ना? अब देखो इसके साथ मैच करते हैं।
नाउ सी, दोनों सेम है, सेम लिखा। नाउ विच वन विल यू प्रेफर? इसको यहाँ से राइट क्लिक, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट। अब यहाँ से जाओ मेरे वाईफाई, वाईफाई में जाने के बाद फिर से यहाँ इस पे क्लिक करो, उसके बाद फिर यहाँ पे आकर के ये सारा पढ़ो। Would you like to prefer this or would you like to prefer this? टाइम की बचत। Now if we want to release the network, नहीं अभी नहीं करेंगे अभी नहीं करेंगे। नेटवर्क को हम अगर छोड़ना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जा करके डिस्कनेक्ट करना होगा, है ना। मगर यहाँ पे कनेक्ट रहते हुए भी हम आईपी एड्रेस को रिव्यू कर सकते हैं। अगर मेरा आईपी एड्रेस पुराना हो गया, मतलब बहुत देर से चल रहा है, तो हम लोग यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दोज वी कैन डू इन एमएस वर्ड बट वी कैन नॉट बी एबल टू डू इन विंडोज। तो हम लोग को सीखना होता है। ठीक हो गया, बहुत बता दिया, इतना बताने का ही नहीं है, हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड वन इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो अभी सामने है, जो हम लोग देख रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पे माउस काम करता है, हम लोग पढ़ सकते हैं, पिक्चर्स दिखता है, उस पर क्लिक करते हैं तो वो काम हो जाता है ना। तो ये देखो व्हाट्सएप का मैसेज मेरा इसी में हम डाल दिए हैं। देन यू कैन सी ये जो है, तो ये जो हम लोग माउस से जो काम करते हैं इसी को बोला गया है। नाउ यू कैन सी आई एम अरेंजिंग द ऑल द विंडोज, ठीक है, सारे विंडोज को अरेंज कर लिए। तो इसको इसी को हम लोग बोलते हैं GUI और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाउ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जब कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है तो टेंशन कम है, आसानी से सीख सकते हैं। कमांड तो याद रखना है नहीं, जो कि MS DOS में था, कमांड याद रखो नहीं तो काम ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पे वो टेंशन नहीं है, सारा कुछ पिक्चर फॉर्म में दिख रहा है। जो भी एप्लीकेशन ओपन करना है हम लोग आसानी से ओपन करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द एडवांटेज ऑफ GUI और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाउ लेट्स कम टू एडवांटेजेस ऑफ GUI ओवर CUI। GUI का एडवांटेज क्या है? एक तो सबसे आसान सा एडवांटेज क्या, एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स और टेक्स्ट। पिक्चर या टेक्स्ट फॉर्म में सारा कुछ GUI में दिखता है, करेक्ट। CUI में they are not visible in the form of text. Instead we have to memorize the commands। हम लोग को कमांड याद रखना पड़ता है। देखते हैं क्या बोल रहा है किताब। GUI is easy to learn and more user friendly due to the presence of various graphical elements like icons, menus, buttons, etc. हो गया। CUI is text-based interface and hence it is not as user-friendly as GUI, obviously. With GUI, a user do not have to learn the complicated commands. जो अभी बोले, CUI, a user is required to memorize many commands to operate and control a CUI. GUI user have windows that allows the user to work, view, control, and manipulate multiple programs and folders at the same time. CUI does not offer the same ease and ability to work
with multiple programs. CUI में सच में ये एक प्रॉब्लम है। हम लोग जैसे GUI में क्या किया है, अभी तुमको दिखाया कि ये जूम चल रहा है, हम शेयर किए हुए हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप ये खुला हुआ है, PDF एलिमेंट खुला हुआ है, यहाँ पे मेरा सिस्टम मैनेजर खुला हुआ है, तो सिस्टम मैनेजर को बंद कर देते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे ये खुला हुआ है, व्हाट्सएप खुली हुई है, तो इसको भी बंद कर देते हैं। ये फोल्डर खुला हुआ है, इसको भी बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो ऊपर में तुमको शायद नहीं दिख रहा हो, मगर ये भी खुला हुआ है इंटरप्रेटर, चलो इसको भी बंद ही कर देते हैं, है ना? नहीं, बंद नहीं करेंगे, इसको रहने देंगे, कुछ काम है मेरा। तो ये सारा चीज हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, मगर CUI में नॉट सो इजीली, इतना इजीली नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, GUI supports both mouse and keyboard to control and navigate through your computer or your system. CUI only keyboard is supported, mouse support nahi hai. In GUI, the user mostly gets immediate visual feedback of the action. हम लोग क्या जब GUI पे कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है कि तुरंत हमको विजुअल इंफॉर्मेशन या विजुअल फीडबैक मिल जाता है। हम लोग जो कर रहे हैं तो वो तुरंत दिखता है ना? एंड फॉर एग्जांपल द यूजर कैन सी इमीडिएटली दैट द फाइल इज सक्सेसफुली मूव्ड फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर, मतलब एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर तक हम लोग एक फाइल को मूव किए हैं, ये तुरंत दिख जाता है। मगर CUI में, sir, can we copy a file from one location to another in CUI? Yes, we can. We can. Yeah. So, yes, we can. We can copy, we can move, we can do whatever we can do in GUI. GUI में जो कुछ कर सकते हैं हम लोग CUI में सारा कुछ कर सकते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि उसमें सारे कमांड्स याद रखना जरूरी है, और कमांड्स याद रखना I'll not suggest, and I don't know too, and I don't know commands, those only I can work on, जिस पे हम लोग काम करते हैं, हमको जितना आना चाहिए उतना हम जानते हैं, but I don't know all the commands. So similarly, but in CUI, yes, we can. If we don't know how to work on GUI, we can find the related videos. Okay, now disadvantage of GUI over CUI. GUI can disadvantage. GUI requires more system resources to load the various graphical contents. Obviously, भाई पिक्चर दिखाओगे, आइकॉन दिखाओगे, पिक्चर बनाओगे तो वो ज्यादा जगह लेगा ही, और टेक्स्ट जो कि दिख नहीं रहा है, तुमको याद रखना है, वो तो जगह नहीं ले रहा है ना कंप्यूटर में, तुमको याद रखना पड़ेगा, दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा जगह। CUI बहुत कम जगह, कितना कम, इतना कम कि एक फ्लॉपी ड्राइव में पूरे के पूरे CUI आता है 1.44 MB में, 1.44 MB में पूरा का पूरा CUI आ जाता है, पूरा DOS ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, और जबकि विंडोज हम लोग इंस्टॉल करते हैं तब 12 GB स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कहाँ 1.44, 12 GB, you can understand. It's a huge difference. Next, GUI is still bit lower side than CUI
as it uses both mouse and keyboard to navigate and control. हम लोग के लिए आसान लगता है कि हम लोग को माउस और कीबोर्ड दोनों का सपोर्ट मिल गया तो हम लोग जो है ज्यादा आसानी से काम कर लेंगे। नहीं, वो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम लैग करता है। लैगिंग, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज लैगिंग। स्लो चलता है बिकॉज ऑफ द सपोर्ट। हर एक्टिविटी जो हम लोग कर रहे होते हैं, हर एक्टिविटी जो भी हम लोग कर रहे होते हैं, चाहे माउस से करें, कीबोर्ड से करें, माइक्रोफोन से करें, स्कैनर से करें, कहीं से भी करें, प्रिंटर से करें, तो ये सारा एक्टिविटी क्या होता है कि डिटेक्ट होने की जरूरत है कि किस टाइप का एक्टिविटी हो रही है और कंप्यूटर उस हिसाब से काम करेगा। तो क्या करता है, लैग करता है। और जबकि CUI में क्या है, किसी को देखना ही नहीं है, सिर्फ कीबोर्ड को देखो, कीबोर्ड क्या कर रहा है ना। तो इसीलिए वो क्या करता है, थोड़ा सा जरा सा पीछे है। GUI रिक्वायर्स मोर रैम टू रैम। GUI को ज्यादा रैम की जरूरत होती है। अब सीधी सी बात है, 12 GB अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो भाई 4 GB तो चाहिए कम से कम उसको लोड होने के लिए मेमोरी में। नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, सारे इंस्ट्रक्शंस नहीं, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस को लोड होने के लिए 4 GB तो चाहिए। और जबकि CUI का साइज ही है 144 MB, उसको क्या चाहिए, बट मत दो रैम मेरे को, हम तब भी चलेंगे, बिना रैम का ही चलेंगे, है ना। कुछ ऐसा ही स्थिति है। इट मे हार्डली, इट नीड्स, यू कैन थिंक 1.44 MB, तो अगर उसमें 300 MB का रैम लगा दे, 300 MB तो हम बोल दिए, ज्यादा बोल दिए, तो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में चल जाता है, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में। तो रैम में जब ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा चल जाएगा तो क्या होगा, है ना, समझ गए हो ना। क्या, कौन बोलेगा क्या, स्पीड। ओके, सो लास्ट वन, GUI based operating systems are more expensive as user have to pay for the license. GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है खरीदना पड़ता है, फ्री नहीं है, खरीदना पड़ता है। सर लाइनेक्स की बात नहीं ना कर रहे हैं हम लोग। लाइनेक्स में कितने जन लाइनेक्स में काम करना जानते हैं। अच्छा, लाइनेक्स की भी बात अगर करें, लाइनेक्स का शुरुआत कौन ऑपरेटिंग सिस्टम से हुआ, कोई बता पाएगा। अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि लाइनेक्स तो हम लोग अभी देख रहे हैं उबुंटू और क्या बोलते हैं रिमिक्स और से मिंट और पता नहीं बहुत सारे वैरायटीज है, मगर लाइनेक्स का शुरुआत कहाँ से, जिससे शुरुआत हुआ था ना, तो लाइनेक्स बंद हो गया, कंपनी दिवालिया हो गया, क्योंकि फ्री है। फ्री वाले के लिए कौन पैसा डोनेट करेगा, कोई चाहेगा अपने पॉकेट से पैसा फ्री में दे दे किसी को, जो सामान फ्री का मिल रहा है उसके लिए पैसा दे, नहीं ना। तो इसीलिए वो कंपनी हर साल जो आज है कल बंद हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसके वर्कर्स को पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है कंपनी के पास। कभी था, कोई जेब से पैसा लगाया, लाइनेक्स डेवलप करवाया पैसा दे करके, बाद में रिलीज किया, 1 रुपया नहीं पेमेंट आया वापस, कंपनी बंद। मगर देख लो माइक्रोसॉफ्ट को, देख लो एप्पल को, आज दुनिया का नंबर 1 कंपनीज में गिनती में आता है एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। नंबर 1, नंबर 1 से 5 तक के रिचेस्ट पर्सन में दोनों का पोजीशन है। माइक्रोसॉफ्ट से भी ज्यादा खतरनाक है एप्पल। क्यों, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ उसी के मशीन में चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। You try to install, I tried to install, successfully installed, but I failed to execute. I cannot connect the internet through Mac. हम भी Mac install किया, I can install Mac in my laptop, install हुआ, चला,
मगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर बेकार हो गया। आयुष रंजन, आदित्य कुमार, देन वी हैव आदित्य राज, उसके बाद है अखिल रंजन, अब है अक्षत राज पुष्कर, देन अंजलि सिंह, ये अंजलि सिंह, क्या जरूरत है तुमको आने का क्लास में, हमको खोजना पड़ जाता है ना। अब आई है 1 2 3 4 5 6, मतलब 1.5 महीना बाद लगभग। तो आर्यन कुमार, आर्यन कुमार, सॉरी आर्यन नयन, आई एम सॉरी, आर्यन नयन। अनुराग भारती कहाँ गया, अनुराग नहीं दिख रहा है। अक्षत राज पुष्कर, अंजलि सिंह, आर्यन नयन, अविनाश कुमार, देन भूमिका सिंह के बाद माधव कुमार, माधव कुमार के बाद है मयंक वाजपेयी, अब है समीरुल्लाह के बाद मुस्कान डी, देन निशिका बंडवाल, निदा रशीद कहाँ चली गई, निशिका बंडवाल, निशांत नहीं है, रोनित प्रिंस भी नहीं आया, रामकृष्णा तो छोड़ ही दिया, रोनित राज एंड देन रिधिमा सिंह, देन सौरभ कुमार, साइबर फिरदौस नहीं है, सौरभ कुमार कहाँ चल गया, हाँ सौरभ कुमार मिल गया, सौरभ कुमार के बाद है शिवानी कुमारी के बाद स्नेहा कुमारी, फिर है स्नेहलता, अब है विवेक कुमार, स्नेहलता के बाद सृष्टि सिन्हा का मिस हो रहा था, सृष्टि सिन्हा, और लास्ट में है विवेक कुमार। यस, टाइम खत्म, less than 1 minute left. So we had completed our syllabus and we had left out with the question answers of 2 chapters. So next day we will discuss those, है ना? So by that time you go through the book, find out your doubts. ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। Have a nice day.